हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं बताऊंगा आपको क्रमचय और संचय यानी जो चैप्टर 7 है उसके विविध प्रश्नावली। और ये इस चैप्टर का देखिए लास्ट वीडियो होगा। विविध प्रश्नावली जो आपको दे रखे हैं, क्वेश्चंस देखिए शायद इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सारे ही बताऊंगा। पहला क्वेश्चन, डॉटर शब्द के अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अगर हम ये बात कहें कि 5 अक्षर वाले, इन्होंने तो देखिए ये बात लिखी है, हमें ऐसे शब्द बनाने हैं जिसमें 2 स्वर हों और 3 व्यंजन हों। डॉटर शब्द के अक्षरों को लेकर ऐसे शब्द बनाइए जिसमें 2 स्वर हों, 3 व्यंजन हो। वो कोई से भी 2 स्वर हो सकती हैं, कोई से भी 3 व्यंजन हो सकते हैं। अगर आपसे देखिए ये बात कहते, ये कंडीशंस ऐसे ना लिखी होती, 2 स्वर और 3 व्यंजन, आपसे सिर्फ इतना कहा होता डॉटर शब्द के अक्षरों को लेकर 5 अक्षर वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मिला के 5 ही हैं। इनसे 5 अक्षर वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये टोटल कितने हैं, 8। और हमें शब्द बनाना कितने का है, 5 का। आप सीधा लिख के आते 8p5, या वो खाने वाला जो मेथड मैंने आपको बॉक्स बना के बता रखा है, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, दोनों एक ही मेथड है। इससे करने चाहे वो बॉक्स वाले मेथड से करने, ये तब होता इन 8 में से कोई से भी 5 हो सकते थे, तब हम इससे करके आते। लेकिन अब आपसे ये बात क्या है, इन 8 में से हमें ऐसे 5 अक्षरों के शब्द बनाने हैं, वो 5 अक्षर भी 2 स्वर हो, उनमें 3 व्यंजन हो। अब ये कैसे कंप्लीट करें, तो इसलिए देखिए मैंने यहां पे जो इस तरह से लिख रखा है स्वर और व्यंजन, इसमें देखिए टोटल स्वर कितने हैं, 1 2 3। एक तो ए है, एक यू है, एक ई है, टोटल स्वर 3 है। टोटल व्यंजन कितने हैं, डी जी एच टी आर, 5। टोटल तो हमारे पास इस तरह से है 8, 3 स्वर हैं, 5 व्यंजन है, टोटल 8 हैं। और हमें जो शब्द बनाना है वो 2 स्वर और 3 व्यंजन को लेकर बनाना है। तो पहले तो हम देखिए चुनने की विधियां निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन में देखिए पहले हमें चुनने भी पड़ेंगे, क्योंकि 3 में से वो कोई से भी 2 स्वर हो सकते हैं, 3 में से कोई से भी 2 स्वर हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी है, मैं अभी आपको कह रहा हूं होमवर्क में करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हम निकालते देखिए चुनने की विधियां, जो मैंने आपको संचय वाली प्रश्नावली में बताई। चुनना शब्द तो संचय ही होगा। 3C2, 3 में से 2 चुनने हैं, गुणा क्योंकि दोनों कार्य एक साथ होने, 5C3। 3C2 का मान चलिए मैं लिख देता हूं, वो 3 आएगा। 5C3 का मान वो 10 आएगा। तो ये 30 विधियां हुई चुनने की। अब आती है व्यवस्थित करने की विधियां। व्यवस्थित करने की विधियां, बराबर। अब व्यवस्थित कैसे करें, देखिए ये तो मैंने केवल चुना, ये जो 5 अक्षर हमने मान लीजिए, ये चुनने की जो विधियां है वो कितने अक्षर हम चुन रहे हैं, 5। इन्हीं 5 को अगर हम व्यवस्थित करें तो कितने प्रकार से कर सकते हैं, इन्हीं 5 को अगर हम व्यवस्थित करें, देखिए हम जो सुन रहे हैं 2 स्वर चुन रहे हैं, 3 व्यंजन, वो 2 स्वर कोई से भी हो सकते हैं। मान लीजिए वो 2 ए और यू मैंने चुन लिए, वो यू और ई भी हो सकते थे, ए और ई भी हो सकते थे, 2 स्वर मैंने चुने। और जो 3 व्यंजन है वो भी कोई से 3 हो सकते हैं, डी जी एच, चलिए मैंने लिख दिया। मैंने 2 स्वर चुने, 3 व्यंजन चुने, ये इसकी एक विधि कहलाएगी। 2 स्वर और 3 व्यंजन चुनने की ये एक विधि है। और ऐसी विधियां हैं कितनी, टोटल 30। अब एक विधि को ही अगर हम व्यवस्थित करें तो वो कितने मेथड से कर सकते हैं, मैं आपसे देखिए कहता हूं, ये 5 अक्षर हैं, अगर हम इन्हें 5 को व्यवस्थित करना हो तो हम फैक्टोरियल 5 से व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि 120 से। फैक्टोरियल 5 का मान 120। हम इन 5 को जो व्यवस्थित कर सकते हैं वो कितने मेथड से कर सकते हैं, 120। यानी ये जो एक विधि होगी केवल उसे व्यवस्थित करने की, यानी उससे जो शब्द बनेंगे वो 120 शब्द बनेंगे। और ऐसी विधियां कितनी है, 30 विधियां। इसका मतलब क्या, कुल शब्द कितने बनेंगे, कुल शब्द इक्वल टू एक विधि के 120 मेथड, 30 विधियों के 30 गुणा 120।
यानी कि इससे 3600 शब्द बनेंगे। यह आपका आंसर आया। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में भी बताया था, जब हम कुल संख्या निकालते हैं तो चुनने की विधियां, गुणा व्यवस्थित करने की विधियां, वो बराबर होते हैं कुल। अब वो शब्द हैं, चाहे वो संख्याएं भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कोई क्वेश्चन में संचय और क्रमचय दोनों ही अप्लाई होते हैं। देखिए संचय भी अप्लाई हो गया, क्रमचय भी अप्लाई हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बताया मैंने, 6 आपको होमवर्क में करना है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, जो 7.3 प्रश्नावली कराई थी, उसमें शायद ये वाला पार्ट रह गया था, हो सकता है मैंने नहीं बताया हो। इक्वेशन शब्द के सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर और व्यंजन एक साथ हों। मैंने आपको स्वर एक साथ वाला करवाया होगा, शायद व्यंजन एक साथ वाला करवाया होगा, स्वर और व्यंजन एक साथ हों ये नहीं करवाया होगा। तो देखिए स्वर कितने हैं इसमें सारे ही स्वर हैं, ए ई आई ओ, ये सब एक साथ होने चाहिए। इन्हें मैंने एक ब्रैकेट में लिखा, कॉमा लगाया। व्यंजन कितने हैं, क्यू टी और एन, ये भी एक साथ होने चाहिए, इसे मैंने दूसरी ब्रैकेट में लिखा। ये पांचों एक साथ हों, ये तीनों एक साथ हों। अब कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो पहले हम इसे एक शब्द मानेंगे और इसे मानेंगे दूसरा शब्द। एक शब्द ये, एक शब्द ये, टोटल शब्द कितने हो गए, 2। अगर दो शब्दों को हम आपस में व्यवस्थित करें फैक्टोरियल 2 से कर सकते हैं। दो शब्दों को आपस में कितने से, फैक्टोरियल 2 से। लेकिन केवल यही तो उत्तर नहीं है, हम इन पांचों को भी आपस में व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने से, फैक्टोरियल 5 से। और इन तीनों को भी आपस में कर सकते हैं फैक्टोरियल 3 से। ये तो एक ग्रुप होगा, समझिए, दो ग्रुप को हमने कर दिया फैक्टोरियल 2 से। अब एक ग्रुप को भी आपस में कितने कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 से, और इसे फैक्टोरियल 3 से। इनके मान क्या क्या आएंगे, 2 गुणा 120 गुणा 6, यानी कि 1440। ये पार्ट देखिए शायद उसमें रह गया था, अगर ये मैंने करा चुका होता तो शायद ये भी आपसे कह देता होमवर्क में करें। ये भी मैंने आपको बता दिया कि सभी स्वर भी एक साथ हो और व्यंजन भी एक साथ हो। ये देखिए मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये लिखा है 9 लड़के तथा 4 लड़कियों में से 7 सदस्यों की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। 9 लड़के और 4 लड़के, अगर टोटल कितने हैं, 13, इसमें से 7 सदस्यों की समिति बनानी है। अगर देखिए ऐसे लिखा होता कि 9 लड़के और 4 लड़कियां, टोटल कितनी है, 13 लोग, हमें समिति कितने बनानी है, 7 सदस्यों की, तो 13C7 आता आंसर, क्योंकि समिति का मतलब चुनना होता है। 13C7 आएगा आंसर। लेकिन अब देखिए इसके 3 पार्ट हैं। अब पहले पार्ट में क्या लिखा है, जो 7 सदस्यों की हमें समिति बनानी है उसमें तथ्यता 3 लड़कियां हों। तथ्यता का मतलब केवल 3, न 3 से कम हो न 3 से ज्यादा हो। लड़कियां जो होनी चाहिए वो 3 ही होनी चाहिए। और जो समिति बनानी है वो कितने सदस्यों की है, 7 की। इसका मतलब लड़के हमें 4 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 4 और 3 टोटल कितने हो गए, 7। अब इन्हें जो चुनने की विधियां हैं मैं इसके आगे लिख देता हूं, 9C4 इंटू 4C3 इक्वल टू, जो भी आएगा मैं अधूरा छोड़ता हूं, आप लोग होमवर्क में कर लें, या आपकी प्रैक्टिस ही होगी एलसीआर का सूत्र लगा के इनका मान निकालने की। ये तो देखिए इसका पहला पार्ट हुआ। अब देखिए दूसरा पार्ट, ये जो लिखा है मैंने इसी क्वेश्चन में, समिति हमें 7 सदस्यों की बनानी है, कम से कम 3 लड़कियां हों। कम से कम 3 का मतलब 3 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 से ज्यादा हो जाने चाहिए। 3 भी हो सकती हैं, 3 से ज्यादा हो सकती हैं, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, लड़कियां 3 भी हो सकती हैं और लड़कियां 4 भी हो सकती हैं। 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि लड़कियां टोटल हैं ही 4। अब इसकी क्या कंडीशन है, हमें समिति कितने सदस्यों की बनानी है, 7 की। अगर लड़कियां 3 होंगी तो लड़के हमें 4 लेने पड़ेंगे, 4 और 3 7। और अगर लड़कियां 4 हैं तो लड़के हमें 3 लेने पड़ेंगे, 3 और 4 7। क्या क्या आएगा आंसर इसका, देखिए 9C4, क्योंकि चुनने के प्रकार 9 में से 4 लड़के गुणा 4 में से 3 लड़कियां 4C3, ये तो पहली स्थिति का उत्तर। और 9C3 इंटू 4C4, ये दूसरी स्थिति का उत्तर। देखिए जो भी उत्तर आए, यह आपका पहली स्थिति का उत्तर होगा
ये दूसरी का। अब मैंने आपको ये बात बताई थी पिछले वीडियो में, जब भी स्थितियां बनती हैं तो हम उनका टोटल करते हैं, वो आपका उत्तर होगा। यह आपको मैंने होमवर्क में दिया, दोनों स्थितियों का टोटल आप लोग करके देखने क्या आता है। अब देखिए तीसरे पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन में अधिकतम 3 लड़कियां हों, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हों, 3 से ज्यादा नहीं हो। इसका मतलब क्या है, लड़कियां 3 भी हो सकती हैं, लड़कियां 2 भी हो सकती हैं, मतलब 3 से कम हो जाएं, 3 हो जाएं, 3 से ज्यादा नहीं होंगी। तो 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, एक लड़की भी हो सकती है, और हो सकता है एक भी नहीं हो सकता है एक भी नहीं हो। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगर टोटल 7 सदस्यों की समिति है तो यहां पे मुझे लड़के कितने लेने होंगे, 4, 4 और 3 7। अगर यहां 2 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 5, 5 और 2 7। अगर लड़कियां 1 है तो लड़के कितने होंगे, 6, 6 और 1 7। और 0 लड़कियां हैं तो 7 लड़के होंगे, यानी सातों के सातों। अब इनकी कंडीशंस मैं देखिए लिख देता हूं, आप लोग हो सकता है खुद भी लिख लें। 9C4 इंटू 4C3 इक्वल टू जो भी आएगा पहली स्थिति का उत्तर, 9C5 इंटू 4C2 जो भी आएगा उसका उत्तर, 9C6 इंटू 4C1 तीसरी स्थिति का उत्तर, और 9C7 इंटू 4C0। एक बात आप ध्यान रखें, फैक्टोरियल 0 का मान वो 1 होता है, 0 नहीं होता, यह आपको ध्यान रखना है। फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए चारों स्थितियों का जब हम टोटल करेंगे वो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। चारों स्थितियों को जब टोटल करेंगे वो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 3 बताया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया है, यदि शब्द एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से बने विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह सूचीबद्ध किया जाता है। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी। एग्जामिनेशन शब्द के सभी अक्षरों को लेकर देखिए जितने शब्द बनेंगे, अगर हम उन सबकी एक डिक्शनरी बनाएं तो डिक्शनरी में ई से प्रारंभ होने वाले जो प्रथम शब्द होगा उससे पहले कितने शब्द होंगे। क्योंकि देखिए आप लोगों को शायद ये पता ही होगी बात, डिक्शनरी में जितने भी शब्द होते हैं वो सब अल्फाबेटिकली होते हैं। पहले ए वाले शब्द होते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले होते हैं, इस तरीके से अल्फाबेटिकली होते हैं। तो जो ई से स्टार्ट होंगे शब्द, ई से जो पहला शब्द स्टार्ट होगा उससे पहले कितने शब्द होंगे उसमें, ये हमें निकालना है। एग्जामिनेशन शब्द के सभी, चलिए पहले तो मैं आपको यही कहता हूं, अगर क्वेश्चन केवल इतना आता, एग्जामिनेशन शब्द के सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। एग्जामिनेशन में कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फैक्टोरियल 11 उत्तर लिखते आप। अगर ये सब के सब अलग अलग होते तो उत्तर फैक्टोरियल 11 आता। अब इसमें देखिए अलग नहीं है, कुछ लेटर रिपीट भी हो रहे हैं, ए आ रहा है 2 बार, आई आ रहा है 2 बार, एन आ रहा है 2 बार, बाकी तो शायद कोई रिपीट नहीं हो रहा। ए 2 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए 2 बार आ रहा है, फैक्टोरियल 2 से भाग किया, आई 2 बार है, फैक्टोरियल 2 से भाग किया, और एन भी 2 बार है, फैक्टोरियल 2 से भाग किया। अगर आपसे ये कहते इनसे कुल शब्द कितने बनेंगे, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, तो आपका ये उत्तर आता सॉल्व करके जो भी आएगा। अब ये जो कुल शब्द बनेंगे, जितनी भी संख्या आएगी, अगर हम इन सबको व्यवस्थित करें एक डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में जो ई से स्टार्ट होंगे शब्द, उससे पहले कितने शब्द होंगे वो हमें निकालना है। डिक्शनरी में जो शब्द ई से स्टार्ट होंगे उससे पहले कितने शब्द होंगे ये हमें निकालना है। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, यहां पे अगर भिन्न भिन्न लेटर मानो वो कौन कौन से हैं, देखिए इसमें ए भिन्न लेटर है, भले ही ए 2 बार है, उसे हम केवल एक बार क्यों लिख रहे हैं, मैंने भिन्न की बात कही, ए डिफरेंट है देखिए लेटर, फिर ई भी है, इसमें लेटर एक दे रखा है, फिर एक्स भी है। मैं चलिए क्रम से लिखता हूं, ए ई फिर आई आता है, एम भी आता है, एन ओ टी एक्स, 8 इसमें डिफरेंट लेटर हैं। टोटल 11 होंगे क्योंकि ए 2 बार है, नमा हो गया वो,
आई 2 बार है 10वां हो गया, एन 2 बार है 11वां हो गया। लेकिन अगर डिफरेंट लेटर्स की बात करूं तो वो 8 हैं। अब जब हम शब्द बनाएंगे तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे, वो सबसे पहले आएंगे। फिर उसके बाद कौन से वाले आएंगे डिक्शनरी में, जो ई से स्टार्ट होंगे। फिर कौन से आएंगे, जो आई से स्टार्ट होंगे। फिर आएंगे एम से स्टार्ट होने वाले, फिर एन से स्टार्ट होने वाले, फिर ओ से स्टार्ट होने वाले, फिर टी से, और फिर लास्ट में होंगे एक्स से स्टार्ट होने वाले। ऐसे ही बनती है डिक्शनरी। तो इसमें यह बात पूछा है जो ई से पहला लेटर स्टार्ट होगा, ई से जो पहला शब्द होगा उससे पहले कितने होंगे डिक्शनरी में। तो उससे पहले तो वही होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, और हो ही नहीं सकते कोई। यानी ई से जो पहला शब्द होगा उससे पहले डिक्शनरी में कौन से होंगे, जो ए से स्टार्ट होंगे। यानी इन्होंने लैंग्वेज को थोड़ा घुमा के दिया। आपसे पूछ लिया जो ई से पहला शब्द स्टार्ट होगा उससे पहले कितने होंगे डिक्शनरी में। इसका मतलब क्या है, आपसे सीधा सीधा ये भी पूछ सकते थे ए से शुरू होने वाले ये कितने शब्द होंगे। ए से शुरू होने वाले शब्द, जो शब्द ए से शुरू होंगे, तो इसका मतलब पहले स्थान पे एक ए फिक्स हो गया, उससे तो हमारा कोई मतलब नहीं। चलिए मैंने ये हटा दिया। सबसे पहले तो ए ही आएगा, वो ए तो फिक्स हो गया, वो कोई सा भी ए हो सकता है। अब ये जो बाकी के 10 बचे यही हमें व्यवस्थित करने हैं। ये कितने मेथड से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो 10 लेटर देखिए अगर सब डिफरेंट होते फैक्टोरियल 10 आता उत्तर। लेकिन इसमें देखिए रिपीट भी हो रहे होंगे। कौन से रिपीट हो रहे हैं, आई आ रहा है 2 बार फैक्टोरियल 2, और क्या आ रहा है, एन आ रहा है 2 बार फैक्टोरियल 2। जो भी आंसर आएगा आप सॉल्व कर सकती हैं। इन्होंने थोड़ा बस घुमा के लिख के लैंग्वेज देखिए, ई से जो स्टार्ट होंगे शब्द उससे पहले कौन से होंगे, वो होंगे ए से स्टार्ट होने वाले शब्द, और ए से स्टार्ट होने वाले शब्द ए फिक्स हो गया। बाकी के 10 को हम कर सकते हैं इतने प्रकार से, ये सब ए से ही स्टार्ट होंगे शब्द। ये देखिए आपका उत्तर हो गया, यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 0 1 3 5 7 9 ये 6 अंक हैं टोटल। हमें 6 अंकों की संख्या भी बनानी है, लिखा है क्लियर ये बात। लेकिन ऐसी संख्या बनानी है जो 10 से विभाजित हो। ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती है 6 अंकों की जो 10 से विभाजित हो। तो 10 से विभाजित की पहचान क्या होती है, लास्ट में 0 आता है। इन्होंने क्वेश्चन देखिए ये रखा पुनरावृत्ति नहीं है, मैं पहले आपको वही पार्ट करवा रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा। अगर देखिए लास्ट में 0 फिक्स है तो 0 से तो हमारा कोई मतलब नहीं, यानी आखिरी का स्थान तो हम केवल एक विधि से भर सकते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ 0 ही आ सकता है। 0 यानी कि केवल एक नंबर है, ये हम एक विधि से भर सकते हैं इसे। अब बचे बाकी के 5 स्थान। अब 0 तो दोबारा यहां से तो आ भी नहीं सकता दोबारा, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है। इसका मतलब 0 को हटा के बाकी के अंक कितने बचे, 5। इसे हम 5 विधियों से भर सकते हैं, इसे 4 से भर सकते हैं, इसे 3 से, इसे 2 से, इसे 1 से। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 1, यानी उत्तर कितना आ गया, 120। 6 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 10 से विभाजित हों 120 हैं वो। अब यही क्वेश्चन अगर होगा 10 से विभाजित 6 अंक की संख्याएं अगर पुनरावृत्ति है, तो चलिए मैं 0 को यहां लिख देता हूं। इसे तो हम एक ही विधि से कर सकते हैं। पहले स्थान पर 0 तो नहीं आ सकता, बाकी के 5 में से कोई भी आ सकता है, इसे हम 5 विधियों से भर सकते हैं। अब पुनरावृत्ति अगर है तो कोई भी अंक कितनी भी बार आ सकता है, यानी ये वाला स्थान हम 6 के 6 में से किसी से भी भर सकते हैं, अगला भी 6 के 6 में से किसी से भर सकते हैं, इससे अगला भी 6 के 6 में से, और ये वाला भी 6 के 6 में से। यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 1296 गुणा 5 6480। ये संख्याएं बनेंगी 10 से विभाजित, और अगर पुनरावृत्ति है तो जो संख्याएं बनेंगी वो इतनी बनेंगी। ये देखिए उत्तर हो गया। छठा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। अब जो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 7 दे रखा है, एक किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं, टोटल प्रश्न 12 हैं, जो क्रमशः 5 और 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभाजित, अर्थात खंड 1 और खंड 2। देखिए मैंने भी लिखा है खंड 1 उसमें 5 क्वेश्चन है टोटल, और खंड 2 उसमें 7 क्वेश्चन है, टोटल 12 ही हैं। खंड 1 में 5 हैं, खंड 2 में 7 हैं। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करना है।
हर खंड से कम 3 उत्तर जरूर देने हैं उसको, और टोटल कितने उत्तर देने हैं? 8। अब वो कितने प्रकार से कर सकता है? टोटल देखिए कितने उत्तर देने हैं? 8, और कम से कम 3 जरूर होने चाहिए हर खंड से। इसका मतलब है इससे 3 हो सकते हैं, 3 से कम तो नहीं हो सकते। अगर इससे 3 हैं तो इससे 5 होंगे फिर, क्योंकि टोटल कितने करने हैं? 8। अब इससे 4 भी हो सकते हैं, तो फिर इससे भी 4 होंगे। 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब इससे 5 हो सकते हैं, तो इससे 3 होंगे। 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब ये नहीं कि आप 6 और 2 लिख दें, क्योंकि कम से कम 3 इससे भी देने हैं। 3 से कम तो हम यहां भी नहीं कर सकते, ना 3 से कम यहां कर सकती हैं। इसकी 3 स्थितियां बनी, ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति। इक्वल टू, अब देखिए आपको मैंने वैसे अभी क्वेश्चन बताए थे, तब भी मैं बता देता हूं, 5c3 इंटू 7c5, 5c3 इंटू 7c5 पहली स्थिति का उत्तर, प्लस 5c4 इंटू 7c4, प्लस 5c5 इंटू 7c3। तीनों स्थितियों को जोड़ दें आप, यही आपका उत्तर है। कम से कम 3 प्रश्नों का उत्तर देना है हर खंड से, और टोटल कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? 8 प्रश्नों का। यह उत्तर आप लोग खुद होमवर्क में कर सकते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, शायद मैंने आपको ऐसा करवाया है। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचयों की संख्या, यानी चुनना ही है, निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में तथ्यता यानी कि केवल एक बादशाह है। मैंने शायद वो इक्के वाला करवाया था, बादशाह भी 4 ही होते हैं। मैंने इस तरीके से शायद लिखा था, शायद आपको ध्यान होगा, एक तरफ इक्का, एक तरफ अन्य कार्ड। इक्के कितने होते हैं? 4, अन्य कार्ड 48। यहां भी आपको ये करना है, एक तरफ बादशाह, एक तरफ अन्य। बादशाह 4 होते हैं और अन्य कार्ड कितने? 48। केवल एक बादशाह, वो 4 में से कोई सा भी एक हो सकता है, और बाकी के 48 में से कोई से भी 4 हो सकती हैं। ये मैंने जस्ट प्रश्नावली में यानी 7.4 में ही करवाया है, यह आपको होमवर्क में करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 पुरुष और 4 महिलाएं, इन्हें आपस में व्यवस्थित कीजिए, कितने प्रकार से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तो आता आंसर फैक्टोरियल 9, क्योंकि 5 और 4 टोटल कितने हो गए? 9। हम 9 लोगों को किसी एक पंक्ति में कैसे भी बैठा सकते हैं। लेकिन अब देखिए ये बात कहा गया है, इन 9 लोगों को हमें 9 स्थानों पर ही बैठाना है, लेकिन महिलाएं सम स्थानों पर बैठनी चाहिए। तभी मैंने इस तरीके से लिखा, देखिए समझाने के लिए, 1 से लेकर 9 तक के स्थान हैं, महिलाएं केवल सम स्थान यानी कि दूसरा, चौथा, छठा और 8वां, इन्हीं स्थानों पर ही बैठेंगे, और पुरुष जो बैठेंगे वो इन स्थानों पर बैठेंगे, यानी विषम स्थान। ये टिक वाले जो स्थान है महिलाओं के लिए, और जो नॉन टिक वाले स्थान है यानी बिना टिक किए हुए, वो पुरुषों के लिए हैं। अब जो इनकी विधियां होंगी बैठाने की, अब क्या कैसे निकालें इसका आंसर। देखिए महिलाओं के लिए 4 स्थान, इन चारों पे ही हमें 4 महिलाएं बैठानी है। 4 स्थानों पर अगर हम 4 महिलाएं बैठाएं, सीधा फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं 4p4, क्योंकि मैंने आपको ये भी बता रखा है स्थानों की संख्या हमेशा ऊपर आएगी, वो बड़ी होती हैं, ज्यादा होती हैं, और जितने लोग बैठाने होते हैं वो हमेशा कम होती हैं। 4p4 गुणा बाकी के जो 5 स्थान बचे, उन 5 स्थानों पर 5 पुरुष बैठाने हैं। सीधा फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो 5p5 भी लिख लें, क्योंकि देखिए कई लोग अगर इस सूत्र से ही करेंगे तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर 1 होता है इसका मान, तो फैक्टोरियल 4 यानी कि 24, फैक्टोरियल 5 यानी कि 120, 2880। यह उत्तर आता है इन्हें बैठाने की कुल विधियां, अगर महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10वां है, वो एक थोड़ी लैंग्वेज दी हुई है, मैं चलिए आप पूरी लैंग्वेज पढ़ देता हूं पहले। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 लोगों का चयन होना है, 10 विद्यार्थियों का, वो भी एक भ्रमण दल के लिए। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह डिसाइड किया है या तो वे तीनों शामिल होंगे या उनमें से कोई भी शामिल नहीं होगा। तो भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, इसकी भी 2 कंडीशन बनेंगी। अगर तीनों विद्यार्थी शामिल हैं, यदि तीनों तो जाने ही जाने हैं वो दल में,
तीन तो ये फिक्स हैं बिल्कुल, ये तीन तो हमने कंपलसरी कर लिए। एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए 25 में से हमें चुनने हैं 10, टोटल 25 हैं, उसमें से 10 हमें चुनने हैं। इन 25 में ये तीनों भी शामिल हैं। अब इन तीनों ने डिसाइड कर लिया ये तीनों जाते हैं दल में। इसका मतलब अगर मैं माइनस कर दूं 3 तो हमारे पास कितने बचे? 22। 22 में से हमें 7 चुनने पड़ेंगे केवल, क्योंकि ये तीनों तो हम ले ही रहे हैं। ये तीनों तो देखिए शामिल हैं, तो बचे कितने? 22। और चुनने के लिए भी हमारे पास कितने बचे? 7, क्योंकि 3 तो हम पहले ही चुन चुके। तो 22 में से 7 चुनने की विधियां, सीधा इतना लिख दिया। आप लोग चाहे सॉल्व नहीं करें, थोड़ा बड़ा होगा ये, लेकिन ये तो पहली स्थिति हुई। अगर तीनों ही शामिल नहीं है, यानी इन तीनों ने डिसाइड कर लिया ये नहीं जा रहे तीनों, तो अब तब भी हमारे पास 22 ही बचे, क्योंकि इन तीनों ने तो मना कर दिया है। लेकिन हम चुनेंगे तो पूरे 10 के 10 ही, क्योंकि इन तीनों ने मना किया है। अब हमें टोटल 10 के 10 ही चुनने हैं, यानी 22C10। तो पहली स्थिति प्लस दूसरी स्थिति दोनों को जोड़ देंगे। आप लोग इतना ही छोड़ दें, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 था। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए असैसिनेशन शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहें? जबकि सभी एस एक साथ रहें। ऐसे क्वेश्चन देखिए मैंने 7.3 में आपको बताए हैं। शायद मिसिसिपी वाला क्वेश्चन था, वो इस तरीके का था, वो मैंने आपको हिंट दिया। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ही करेंगे। तो ये देखिए टॉपिक आपका क्रमचय और संचय, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। अब अगला जो चैप्टर होगा यानी कि द्विपद प्रमेय, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।